मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर 2 साल के बच्चे का उसकी मरी हुई मां के साथ खेलता हुआ वीडियो देखा आपने? और अगर देखा तो कैसा लगा? लगा ना कि हम उस राज्य में रहते हैं जहां मरने से पहले ये तय कर दिया जाता है कि उसको पहले से ही कोई बीमारी थी। हो सकता है, हो भी, हम डॉक्टर थोड़ी हैं, लेकिन हम इंसान हैं और हमको बस इतना पता है कि उस मरी हुई औरत के साथ जो रास्ते में जा रहा था, उसने कहा कि हमें खाना सिर्फ 1 बार मिला था, चिप्स और पानी 4 बार मिला था। पानी इतना गर्म था कि हमको खरीद कर पीना पड़ा। नीतीश जी, कुछ कहिए ना, आपके जवाब के बिना हम अधूरे हैं। ये पूरा बिहार आपको सुनना चाहता है। उन मरते लोगों का सवाल मैं केंद्र सरकार से भी पूछ सकता हूं, लेकिन क्यों पूछूं जब मेरा मुख्यमंत्री ही अपने लोगों के बारे में नहीं सोचता। लेकिन 1 मिनट रुकिए, तेजस्वी यादव भी कोई कम नहीं है। अपराध पर चिल्ला चिल्ला कर फेसबुक पर तहलका मचाए हुए हैं, लेकिन सर, आपकी पार्टी अभी तक रोड पर नहीं उतरी इस चीज को लेकर। इसका जवाब कौन देगा? पासवान जी तो खाद्य मंत्री हैं, उनको किसी के मरने और जीने से क्या मतलब। एक बात मानना पड़ेगा, बिहार है कमाल। अब सोशल मीडिया पर घूम रहा है कि वो औरत पहले से ही बीमार थी। सर, पोस्टमार्टम करवाकर रिजल्ट सबको बता दीजिए। बीमार थी भी तो सामने आ जाएगा। कोरोना का जांच भी करवा लीजिएगा, क्योंकि वो अहमदाबाद से आ रही थी। ये सब इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपकी लाचारी और नाकामी का सबूत मिल सके बिहारियों को। लेकिन आप कैसे करवाएंगे? खैर, नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब अगला वाला सुनिए। इतने दिनों से सरकार पर, विपक्ष पर और तमाम नेताओं पर बोल रहे हैं। अब आप लोगों के बारे में बोलते हैं। नालंदा के क्वारंटाइन सेंटर में जो प्रवासी मजदूर ठहरे हुए थे, वो पूड़ी मांग रहे थे। उनको रोटी मिला था, लेकिन उनको पूड़ी ही खाना था। उन लोगों ने मिलकर इसके लिए हंगामा किया। उसके बाद पुलिस अफसर को पीट दिया, उसका माथा फोड़ दिया, उससे उसका बंदूक भी छीन लिया और इसलिए अब वहां पर पुलिस का पहरा है। जो महानुभाव इस बात का दावा करते हैं कि हम बिहारियों को पुलिस वाले कुचल देते हैं, उन महानुभावों से ये सवाल रहेगा कि ये बिहारी कैसे थे? इनको रोटी मिल रहा था तो मजा नहीं आ रहा था, पूरी चाहिए था। साहब, इतना भी अति नहीं करना चाहिए कि पानी सर के ऊपर चला जाए। आप जनता हैं, भगवान नहीं है। और अगर किसी पुलिस वाले ने वहां पर गोली चला दी होती तो आज बवाल मच रहा होता। इसीलिए जरूरी ये भी है कि हम प्रशासन का साथ दें। क्या नीतीश जी, ठीक बोले ना इस बार? हमको आपसे कोई दिक्कत थोड़े है, हमको खाली सच से प्यार है। अब अगला वाला सबसे बढ़िया हमको लगते हैं सुशील मोदी। मतलब गजब का बयान देते हैं। उनका ट्विटर तो मान लीजिए कि न्यूज चैनल है। हर दिन एक नया ट्वीट और हर दिन एक नया न्यूज। अभी चल रहा है कि सुशील मोदी साहब ने कहा है कि लालू यादव ने बिहार को बर्बाद कर दिया था। लालू यादव के कार्यकाल में लूटपाट हो रहा था और इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। लेकिन मोदी जी ने अपना क्यों नहीं बताया? सुशील मोदी जी ने ये क्यों नहीं बताया कि नीतीश जी ने विधानसभा के पटल पर इस बात को स्वीकार किया था कि 2019 में क्राइम बढ़ गया है? क्या सुशील जी, अब आपको आंकड़ा चाहिए तो सुनिए। 2019 के जनवरी से मई में बिहार में 1277 मर्डर हुआ था। सुशील मोदी जी, आपने अपने ट्वीट में ये क्यों नहीं लिखा? आपने ये क्यों नहीं लिखा कि 2018 के जनवरी से मई में 1252 मर्डर ही हुआ था? मतलब 2018 में जितना मर्डर हुआ था उससे ज्यादा मर्डर 2019 में हुआ। और आप बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव के जंगल राज का। उनका तो जंगल राज बीत गया, वो विपक्ष में है। हुजूर, आप अपना कहिए। इतने आंकड़ा से आपका अगर मन नहीं भरा तो ये भी जान लीजिए कि 2018 के जनवरी से मई तक बिहार में 12,182 चोरियां हुई थी और 2019 में जनवरी से मई तक 14,189 चोरियां हुई थी। अब बताइए सर, 2018 के मुकाबले 2019 में बिहार में चोरियां ज्यादा हुई और आप आंकड़ा लालू प्रसाद यादव का गिना रहे हैं। हमको लालू प्रसाद यादव से प्यार नहीं है, लेकिन हमको ये दिक्कत है कि आप उनके बारे में कहने से पहले अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते हैं? कभी कभार अपना भी असेसमेंट कर लिया कीजिए सर, समझ में आ जाएगा कि आपने बिहार को कहां से कहां पहुंचाया है। अब ये आखिरी वाला है। खबर चल रही है कि कोटा से जो बच्चे लौटे हैं, अब वो वापस कोटा जाना नहीं चाहते हैं। नीतीश जी, वो चाहते हैं कि पटना से ही सारी पढ़ाई हो जाए,
पटना में अच्छी कोचिंग भी होती है। एक आंकड़ा ये भी है कि लगभग 40,000 बिहारी बच्चे कोटा पढ़ने जाते हैं और एक साल में औसतन 2 लाख उनका खर्च होता है। और एक आंकड़ा ये भी है कि जो शिक्षक वहां पढ़ाते हैं उसमें से 80% बिहार के होते हैं। अब गेंद आपके पाले में है, जरा देख लीजिएगा, हिसाब बैठा लीजिएगा ताकि ये कोचिंग संस्थान पटना में ही चल सके और ये लोग अपने ही राज्य में कुछ पैसा देकर पढ़ सके ताकि आपका भी भला हो, उन शिक्षकों का भी भला हो और बच्चों का भी भला हो। बाकी आप बढ़िया काम कर रहे हैं, आपके काम करने के तरीके में कोई दिक्कत नहीं है। सुशील मोदी जी को कहिए कि क्राइम पर बयान देने से पहले अपना आंकड़ा निकाले और लोगों के सामने पेश करें। और आपसे निवेदन ये रहेगा कि जितना आप सीएमओ से ये ट्वीट करवा रहे हैं कि जितने मजदूर यहाँ आए हैं सबको नौकरी यहीं मिलेगा, तो ये सुनिश्चित किया जाए कि उनको नौकरी यहाँ ही मिल जाए। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे। मैं प्रशांत राय हूँ, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। वीडियो को दम भर शेयर कीजिए, दम भर लाइक कीजिए और अपना विचार भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।